बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। सलमान ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर का मंजर देख कर दमबुख्त रह गया। अभी कल ही तो वो मंडी से ताजा फल खरीद कर लाया था। सारे अनार गायब थे। वो दौड़ कर नीचे अम्मा के पास गया। मेरे अनार कहाँ गए? अम्मा इसका सवाल सुनकर अम्मा को गुस्सा आ गया और बोली, माँ से अनारों का हिसाब लेते हुए शर्म तो नहीं आई? अरे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, सिर्फ इसलिए कि तू जरा जरा सी चीज का मुझसे हिसाब लेगा। अम्मा मुंह पर दुपट्टा रखकर रोने लगी तो सलमान बेजार होते हुए बोला, बस कर दो अम्मा, ये अदाकारी फिर कभी कर लेना। तुम तो जानती हो कि यहाँ से मंडी आने जाने का कितना ज्यादा किराया है और नए मौसम के ताजा फल की कितनी ज्यादा मांग होती है। मुंह मांगे दाम बिकता है। तुमने फिर उठाकर किसी को जरूरतमंद को दे दिया होगा, खुद खाती तो कभी नाराज ना होता। अम्मा अपना रोना बुलाकर बोली, हाँ, एक जरूरतमंद बच्ची आई थी, चेहरे से ही बेचारी मजलूम दिखती थी, किसी बीमारी का बता रही थी, बड़ा मुश्किल सा नाम था, मैं भूल गई। कह रही थी कि अनार खाने से ही आराम आएगा, बस मैंने दे दिया। अम्मा की बात सुनकर सलमान के पास खामोश रहने के सिवा कोई चारा ना था। वो चुपचाप बिल्कुल बाकी फल लेकर मस्जिद के बाहर अपनी मखसूस जगह पर जा खड़ा हुआ। अगले दिन इसकी छुट्टी थी। वो सुबह सवेरे अपने दोस्तों के साथ दरिया पर शिकार करने के लिए चला गया। गर्मी का मौसम शुरू हो रहा था तो वो सब जल्दी शिकार करके घर वापस जाना चाहते थे। इस वक्त सब दोस्त अपनी मौज मस्ती में दरिया के किनारे मौजूद थे। सलमान ने जैसे ही जाल दरिया के अंदर डाला, इसे अपने कंधे पर किसी का हाथ का दबाव महसूस हुआ। इसने पलट कर देखा तो वहाँ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मुझे जंगल का रास्ता मालूम करना है। सलमान ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। इसे हैरत हुई कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की का जंगल में भला क्या काम हो सकता है, तो वो सवाल किए बिना ना रह सका। आप जंगल में क्यों जाना चाहती हैं? क्या मैं वजह दरियाफ्त कर सकता हूँ? इसके सवाल करने पर लड़की ने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा और बोली, मुझे एक खास किस्म की जड़ी बूटी दरकार है, इसी के हुसूल के लिए जंगल जाना चाहती हूँ। सलमान इसकी मदद करने के ख्याल से इसके साथ चल पड़ा। करीब ही जंगल था तो वो दोनों जल्द ही वहाँ पहुँच गए। सलमान ने एक बात नोट की थी कि लड़की के चेहरे पर अजीब किस्म की चमक थी। इसने पहली बार किसी लड़की के चेहरे पर ऐसी कशिश महसूस की थी। एक जवान लड़की को जंगल में तन्हा छोड़कर जाना इसे मुनासिब ना लगा तो वो इसके साथ चलता रहा। कुछ ही देर में इसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ और वो अपना सर थाम कर एक दरख्त के टेक लगाकर बैठ गया। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम वहाँ जाकर अच्छा महसूस करोगे। ये कहकर इस लड़की ने सलमान का हाथ पकड़ा और इसे जंगल से बाहर की जानिब बढ़ने लगी। सलमान किसी ना समझ और नादान बच्चे की तरह इसकी तरफ खिंचा चला जा गया। इस वक्त इसका जहन सुन्न हो चुका था और वो सुनने और समझने की ताकत से आदी था। क्या तुम पहाड़ों पर रहती हो? सलमान ने पहाड़ पर चढ़ते हुए सवाल किया तो लड़की मुस्कुराई और इकरार में सर हिलाकर बोली, हाँ, लेकिन देखो परेशान मत होना, पहाड़ पर भी खुदा की मखलूक ही बसती है। उसके नाजुक हाथ की गिरफ्त खासी मजबूत थी। इसके नर्म हाथ का लम्स सलमान पे होश उड़ा रहा। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ ही पहाड़ पर बसेरा कर लो। वो ना जाने क्या कुछ कह रही थी मगर सलमान तो इसके हुस्न और दिल फरेब आवाज में खोया हुआ था। बिलाशुबा इसका घर बड़ा हसीन था। नौकरों की फौज इसके हुक्म की तामील करने के लिए तैयार खड़ी थी। ये हमारी खास मेहमान है, इनकी तवाज़ा की जाए। तमाम जिन्नात नौकर हुक्म की तामील करने लगे। सलमान के लिए दस्तरखान पर हर तरह के खाने सजाए जाने लगे। कोहे काफ की शहजादी शहताज और इसकी मेहमान नवाजी सब कुछ सलमान के लिए बहुत हैरान कुन था। वो पूछे बिना रह ना सका, क्या मैं तुमसे इन नवाजिशात की वजह दरियाफ्त कर सकता हूँ? शहताज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने हम पर एहसान किया था और हमें इस रोज ढेर सारे अनार थमा दिए थे जब हमें अनारों की शदीद तलब थी। ये इसी का बदला है। सलमान जो ये समझने लगा था कि कोहे काफ की शहजादी इस पर आशिक हो गई है, इसका दिल टूट गया, मगर वो इस दावत से भरपूर इंसाफ कर रहा था। खाने से फारिग होने के बाद शहताज इसे बाग की सैर के लिए ले गई। बाग क्या था? ऐसा लगता था जैसे जन्नत का कोई नजारा हो। कल हकीकत ये है, इंसान जमीन से हरियाली और दरख्त खत्म कर दिए हैं, जिसकी वजह से जब इंसान को सरसब्ज़ो शादाब नजारा देखने को मिलता है तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। यही हाल सलमान का था। इसे ऐसा लग रहा था जैसे एक
ایک دن کے لیے جنت پر بھیج دیا گیا ہے۔ کچھ شہتاج کے نوکروں نے باغ کی صفائی اور کاٹ کاٹ اس انداز سے کی ہوئی تھی کہ ان کی مہارت پر کوئی شک نہ بچتا تھا۔ سلمان کو یہ کسی حسین خواب سے کم نہیں لگ رہا اور شہتاج بھی اسی حسین باغ کا ایک حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا حسن بے مثال تھا۔ اچھا ہوا اماں نے اسے روز شہتاج کو انار دے دیے تھے، ورنہ آج جہاں سلمان موجود نہ ہوتا۔ وہاں سے واپس آنے لگا تو شہتاج نے اسے ڈھیر سارے تحائف دیے اور گھر میں داخل ہوا تو اماں اسے خوش باش کا گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر سوال کیے بنا نہ رہ سکی، اتنے خوش باش کہاں سے آ رہے ہو اور یہ تیرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ اماں کے کہنے پر سلمان ہنسنے لگا اور کہنے لگا، بس اماں یہی سمجھ لو کہ کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ اماں بولی، لڑکے باولا ہے تو نہیں ہو گیا؟ اس دور میں بھی کسی کے ہاتھ خزانہ لگتا ہے کیا؟ انسان کو محنت کر کے ہی اس کا صلہ نہیں ملتا اور تو خزانے کی بات کرتا ہے۔ اماں کی بات سن کر سلمان کہہ لگا کر ہنسنے لگا اور بولا، اماں جب قسمت مہربان ہوتی ہے نا تو انسان مٹی میں ہاتھ ڈالے تو وہ بھی سونا بن جاتا۔ اس دوران اماں اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر اندر سے قیمتی لباس نکال کر دیکھ رہی تھی، جسے دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اماں کو حیران ہوتا دیکھ کر سلمان نے بہانہ بنا دیا، برانڈ پر سیل لگی تھی، میں سستے داموں مہنگی چیز لے آیا، اسی لیے خوش ہو رہا تھا، ورنہ آپ کو کیا لگا کہ کوہ کاف کی شہزادی مجھ پر مہربان ہو گئی ہے؟ اس کی بات سن کر اماں نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولی، بس کر دے، خوابوں کی دنیا سے باہر نکل کر جینا سیکھ، ورنہ نہ جانے تیرا کیا بنے گا۔ اچھا سن، کل تیری خالہ کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ انہیں تیرا اور زارا کا رشتہ منظور ہے۔ میں نے کہہ دیا شادی جلد ہی کروں گی، ویسے بھی تو میری بھانجی اور تو میرا بیٹا ہے، سمجھو گھر کی ہی سی بات ہے۔ میں تو کہتی ہوں اب یہ فضول خرچیاں چھوڑ دے اور اپنی شادی کے لیے پیسہ جمع کر، خبردار اب کوئی فالتو چیز خریدی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اماں نے کچھ دن پہلے اپنی بہن سے سلمان کے رشتے کی بات کی تھی، اب مناسب جواب ملا تو وہ بہت خوش تھی۔ اماں کی بات سن کر سلمان کا منہ بن گیا اور بولا، بس کر دو اماں، ایسی بھی کیا جلدی پڑی ہے، شادی کی ہو جائے گی جب ہونی ہوگی، تم فکر مت کرو اور اپنے شہزادے کو اس کی زندگی جینے دو۔ اس سے پہلے کہ اماں سلمان کو ایک لگاتی وہ وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ شہتاج کا خیال تھا کہ ایک منٹ کے لیے بھی اس کے ذہن و دل سے نکلنے کا خیال ہی نہیں لے رہا تھا۔ سلمان اس سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا، وہ بھی تھی اتنی ہی خوبصورت، اسے ایک بار دیکھنے کے بعد بار بار ملنے کی خواہش کی جا سکتی۔ سلمان کو ایسا لگا جیسے وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ اس وقت وہ اپنے دوست رضوان کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں کر رہا تھا۔ سارا قصہ سنانے کے بعد رضوان اس کی بات کو ماننے سے انکاری تھا کہ وہ کسی جنزادی سے ملا ہے اور جنزادی بھی وہ کوہ کاف کی شہزادی ہے، اور کئی ہزار جن اس کے خادم بن کر ہر وقت کو ماننے کے لیے تیار کھڑے رہتے ہیں۔ ارے بھائی، مجھے لگتا ہے کہ پھلوں کے بہاؤ تاؤ کرنے کے چکر میں تیرا دماغ اپنی جگہ سے تھوڑا سا کھسک گیا ہے، تبھی ایسی باتیں کرتا ہے، رضوان نے کہا تو سلمان بولا، میں اپنی بات میں سچا ہوں اور ایک نہ ایک دن میری بات کی سچائی تم پر واضح ہو جائے گی۔ میں تمہیں اپنا رازدار بنانے آیا تھا لیکن تم تو مجھے ہی جھٹلا رہے ہو۔ سلمان ناراض ہو کر اٹھ کر جانے لگا تو رضوان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولا، روٹھی ہوئی محبوبہ کی طرح کہاں چلتے ہو؟ اچھا چل، یقین کر لیتا ہوں تیری بات کا، اب بتا اس کے ساتھ کیسا وقت گزرا تھا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تم سے شادی پر رضامند ہو جائے گی؟ سلمان کچھ سوچ کر بولا، اس کے ساتھ بہت اچھا گزرا تھا وقت کو میرا، ایسا لگتا تھا جیسے ایک لمحے کو اپنے سنگ ڈھیر ساری دل فریب مہک لے کر آیا اور فوراً سے ہی اڑ گیا۔ سب کچھ خواب ہی لگتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے، اور جہاں تک رہی بات شادی کی تو اس کے بارے میں تو میں نے ابھی تک سوچا ہی نہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر لے؟ سلمان سنجیدگی سے بولا تو رضوان نے کہا، ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا میرے دوست، اگر تم کوہ کاف کی شہزادی کے محل میں جا سکتے ہو تو اس سے شادی بھی کر سکتے ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ موقع گنوانا مت، قسمت ایک بار مہربان ہوتی ہے، بار بار نہیں۔ سلمان کو رضوان کی بات اچھی طرح سمجھ آئی، کچھ دیر بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن اس کی آنکھ میں ایک خواب آپ بسا تھا، شہتاج کو پا لینے کا خواب، جس کے بعد اس کی آنکھوں میں سچے ہر خواب کی تعبیر پوری ہو جاتی اور اس کا کچا پکا سا گھر جیسے ماربل میں بدلنے کے لیے اتنے سالوں سے وہ خواہش مند تھا۔ اس کی پرانی سی ریڑھی کا بڑا دل چاہتا تھا کہ
वो इसे बदल कर कम से कम एक छोटी सी दुकान ही खोल ले, मगर महंगाई के तूफान ने कभी इतना मौका ही ना दिया कि वो अपनी इन ख्वाहिशात और जरूरियात को पूरा कर सकता। अम्मा पूरे साल कुछ पैसे बचाती और साल के आखिर में ये रकम दूसरे शहर मौजूद अपनी बेवा बेटी को भेज देती, जिसके छोटे छोटे बच्चे थे और जवानी में ही शोहर मर चुका था। सलमान को अच्छे कपड़े पहनने के लिए भी ईद का इंतजार करना पड़ता था। इससे पहले अम्मा के नजदीक नए कपड़े और जूते लेना किसी बड़ी फजूल खर्ची से कम ना था। इस रोज सलमान रेडी लेकर मस्जिद के बाहर फल बेचने के लिए खड़ा हुआ था तो इसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ये काम करना इसकी शान के खिलाफ है और वो यहाँ खड़ा होकर अपनी इज्जत खो रहा है। शायद यही वजह थी कि वो आने वाले ग्राहकों को भी अच्छे अंदाज में ना भुगता सका था और शाम के वक्त बहुत सारे फल लेकर घर वापस आ गया। अम्मा ने सलमान को इस तरह भरा हुआ ठेला वापस लाते देखा तो परेशान हो गई और बोली, सलमान आज तूने सारे फल क्यों नहीं बेचे? मैंने इसी हफ्ते कमेटी के पैसे करवाने हैं और तू और सारे फल उठाकर वापस ले आया। जरा सा इधर उधर घूम कर बेच लेता तो भला तेरा क्या चला जाता। सलमान को अम्मा की बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, बस कर दो अम्मा, मैं क्या सिर्फ यही मेहनत मजदूरी करने के लिए रह गया हूँ? मेरे साथ के लड़के हंसते खेलते फिरते हैं और एक मैं हूँ कि जैसे ही होश संभाला है तूने मुझे मजदूरियों के पीछे ख्वार कर दिया। आज पहली बार वो अम्मा के सामने ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहा है। अम्मा को बड़ा दुख हुआ और वो दर्द आह भर कर बोली, बेटा जिनके बाप जिंदा होते हैं वो ऐसी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते और अपने बाप की जायदाद और पैसे की वजह से ऐश भरी जिंदगी गुजारते हैं, मगर मेरे बच्चे ये बात याद रख, तेरे साथ बेवा बहन और बेवा माँ का साथ है। अब तो तेरी खाला को भी अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए तेरा आसरा है। क्या तू चाहेगा कि हमारी उम्मीद टूट जाए और हम बिल्कुल ही बेसहारा हो जाएं? अम्मा की बात सुनकर सलमान का सर शर्म से झुक गया और वो बोला, परेशान मत हो अम्मा, मैं कोशिश करूंगा कि कल सारे फल बिक जाएं। इसका झुकता सर देखकर अम्मा नर्म पड़ गई और बोली, अच्छा हुआ तुझे एहसास हो गया है, मगर बेटा कल तक ये फल बासी हो जाएंगे और इनकी कीमत भी बदल जाएगी। याद रखना हर काम एक वक्त पर होता है, वक्त गुजर जाए तो सिवाय पछतावे के हाथ कुछ नहीं आता। चल अब मुंह हाथ धोकर ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। अम्मा ने इसे बातों बातों में जिंदगी का एक सबक पढ़ा दिया था। सलमान मुंह धोने के लिए चला गया। खाना खाने के बाद वो ऊपर कमरे में जाकर गहरी नींद सो जाया करता था, लेकिन आज वो अपने कमरे में गया तो नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। जहन में अजीबोगरीब ख्याल जन्म ले रहे थे। क्या जरूरी है कि इंसान सारी उम्र मेहनत और मुशक्कत की चक्की में पिसता रहे? इसके बावजूद कि जिंदगी एक बार मिली है और दोबारा नहीं मिलेगी, फिर भी जिंदगी के फायदे उठाने के बजाय इसे यूं चार पैसे कमाने में गुजार दिया जाए। बड़ी जालिम है जिंदगी। सलमान अपने ख्याल से उलझता रहा और आखिरकार एक फैसला करके सो गया। अगले दिन वो सुबह ही अपना ठेला लेकर निकल गया। एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह चलता फिरता रहा, जिसकी वजह से इसके सारे फल आधे दिन में ही बिक गए। वो खुशी खुशी घर वापस आया और अम्मा के हाथ पर ढेर सारे पैसे रखे तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और अम्मा ने आगे बढ़कर इसका माथा चूम लिया। ऐसे पैसे आने से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि गुज़िश्ता रोज इन्होंने सलमान को जो बातें समझाई थी शायद वो इसकी अकल में बैठ चुकी थी, लेकिन सलमान के इरादों से वो बिल्कुल बेखबर थी। इन्हें खबर ना थी कि इसका ये बेटा जो इन्हें हर दिल अजीज था और दुनिया की सबसे बड़ी नेमत महसूस होता था, वो इससे दूर चला जाएगा, कि अपने हर रास्ते को खुद अपने हाथ से बंद कर देगा। अम्मा आज अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना चाहता हूँ, शाम खाने पर मेरा इंतजार मत करना क्योंकि मुझे देर हो जाएगी। सलमान ये कहकर घर से निकल गया। अम्मा ने भी ज्यादा बास परस ना की। सलमान ने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो हर सूरत ताज का दिल जीत कर रहेगा। अगर बेहतरीन जिंदगी गुजारनी है तो हर सूरत को हिकाफ की शहजादी का दिल जीतना जरूरी था। वो इस मौके को किसी सूरत भी गंवाना नहीं चाहता था। वो तसव्वुर ही तसव्वुर में खुद को कोहिकाफ पर शहजादा देख रहा
रहा था। गर्मी और धूप के आलम में वो पहाड़ियों पर चढ़ता चला गया। इसकी आंखों में ना तो धूप डूब रही थी और ना ही सर पर खड़ा तेज आग उगलता सूरज इसका कुछ बिगाड़ रहा था। इसे तो बस शहताज की याद सताई थी, मगर दर हकीकत इसकी दौलत और ऐश भरी जिंदगी इसका सुकून तबाह कर रही थी। मगर इसे शदीद झटका लगा, क्योंकि वहाँ ना तो शहताज थी और ना ही इसका महल कहीं दिखाई दिया, जहाँ वो अभी 2 दिन पहले ही गया था। ये सब देख कर वो सुस्त रह गया कि यहाँ तो सिर्फ मिट्टी की पहाड़ियाँ थी। वो परेशानी से इधर उधर भटकने लगा। हो सकता है कि मिट्टी के किसी छोटी सी पहाड़ के नीचे इसका महल हो। मुझे यहाँ से मिट्टी हटाकर इसे तलाश करना होगा। ये ख्याल आते ही इसने दोनों हाथों से गर्म रेत को हटाना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि तुम हमारी शहजादी के खास मेहमान हो। मैं तुम्हें इनके महल में देख चुका हूँ। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? एक दिन की आवाज पर इसने सर उठाकर देखा तो सामने शहताज का एक खादिम खड़ा, जिसे देखकर सलमान के दिल की कली खिल गई और वो बोला, मैं महल के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ और तुम्हारी शहजादी से मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ, मगर मुझे कहीं भी महल का दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा। ये बात सुनकर खादिम इसे बड़ी इज्जत और एहतराम से एक जंग आलूद और पुराने दरवाजे के सामने ले गया, जिसे देखकर सलमान उलझन का शिकार था। अब फिक्र मत कीजिए, इस दरवाजे को छूने से ये आपको अपनी असली हालत में ही दिखाई देगा। दरअसल ये दरवाजा जादुई तौर पर लोगों को धोखे में रखने के लिए बनाया गया है, ताकि इसकी बोसीदा और खस्ता हालत देखकर कोई भी इसके करीब आने की जहमत ना करे। इसे छूने के बाद सिर्फ वही लोग और जिन्नात इसके अंदर दाखिल हो सकते हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तौर पर शहजादी शहताज से रह चुका हो, वरना बाकी सब के लिए ये एक जंग आलूद है और कुछ नहीं। इसे खोल भी दिया जाए तो पीछे पहाड़ों और मिट्टी के अलावा कुछ दिखाई ना देगा। शहताज के खादिम ने पूरी तफसील से आगाह किया और वाकई जैसे ही सलमान ने जंग आलूद दरवाजे को हाथ लगाया तो वो महल के दरवाजे में बदल गया। सलमान की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और वो अंदर दाखिल हो गया। शहताज इसे देख कर खुश हो गई और बोली, मुझे मालूम था कि आप यहाँ तशरीफ जरूर लाएंगे। सलमान को देख कर इसके चेहरे पर से कज़ा से रंग बिखर गए थे। सलमान को ये सब बहुत अच्छा लगा। शहताज के अंदाज से साफ जाहिर था कि इसे सलमान के आने की बहुत खुशी हुई है। इसने पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम किया और फिर सलमान को अपने साथ लेकर बाग में चहलकदमी के लिए ले गई। मोहब्बत का सफर शुरू हुआ तो सलमान खुद को हवाओं में तसव्वुर करने लगा। एक खूबसूरत और दौलतमंद शहजादी का साथ इसकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। साथ जीने मरने के वादे किए गए और सलमान ने इसे अपनी मोहब्बत का पूरा यकीन दिलाया। इस रोज वो वहाँ से वापस आया तो शहजादी ने इसे अपने सुर्ख गुलाब दिया, जिसकी अलामत मोहब्बत है। सलमान मोहब्बत के नशे में टूट घर लौट आया। अम्मा ने खाने का पूछा तो इसने इनकार कर दिया और कुछ देर अम्मा के पास बैठा तो कहने लगा, अम्मा मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। अम्मा ने कहा, हाँ बेटा बोल। सलमान कहने लगा, आप खाला को मना कर दें कि मैं ज़ारा से शादी नहीं कर सकता। इसकी बात सुनकर अम्मा को हैरत का शदीद झटका लगा और वो बोली, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं अपनी बेवा बहन की उम्मीदों पर पानी फेर दूं? जब मैंने ये रिश्ता करते वक्त इससे पूछा था तब मना करता। अब तो मैं हरगिज अपनी बहन को जवाब नहीं दूंगी। तेरी शादी होगी तो सिर्फ ज़ारा से होगी, वरना भूल जाना कि मैं तेरी शादी कराऊंगी। अम्मा ने गुस्से से कहा तो वो उठकर अपने कमरे में चला गया। ठीक है, वो मेरे इंतजार में बैठी रहे, लेकिन मैं भी सिर्फ शहताज से ही शादी करूंगा और इसे ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा। सलमान ने दिल ही दिल में पुख्ता इरादा कर लिया। 2 दिन बाद वो दोबारा शहताज के पास गया और इन दोनों ने जल्द शादी करने का फैसला कर लिया। बहुत दिन से अम्मा बेटी के घर जाने का कह रही थी। इस बार सलमान ने इन्हें टिकट करवा दी और वो बेटी के पास कुछ दिन गुजारने के लिए दूसरे शहर चली गई। सलमान के लिए ये मौका किसी नेमत से कम ना था। इसने शहताज से निकाह करने का सोच लिया और यूं कोहिकाफ की शहजादी के महल में रंगो बू का एक तवा बन गया। महल को इतना खूबसूरत अंदाज में सजाया गया, देखने वाले की आंख हैरान रह जाती। शहताज ने अपने और सलमान की ख्वाबगाह को ताजा गुलाबों से आरास्ता करवा दिया था। सलमान ने कभी नहीं सोचा था कि इसकी शादी इतनी धूमधाम से होगी। जिन्नात के तमाम खानदान आए और इन सब ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कीमती तोहफे दिए गए और
और सब ने सलमान को बेपनाह मोहब्बत और अपनायत से नवाजा। सलमान खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा था। निकाह के बाद सलमान ने अपने कमरे में कदम रखा तो ताजा गुलाबों की महक और घूंघट डाले बैठी दुनिया की हसीन तरीन दुल्हन शहताज ने इसका इस्तकबाल किया। वो शहजादी जिसे वो देख कर सर्द आग भरा करता था, अब वो उसके सामने बीवी के रूप में मौजूद थी। सलमान खुमार आलूद आवाज में खातिब करके बोला, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया की हर खुशी पाली है। सलमान ने इसका नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में लिया तो वो शर्मा कर खुद में सिमट गई। सलमान ने इसकी तारीफों में जमीनों आसमान एक कर दिए। शोहर की मोहब्बत पाकर शहताज का हाल भी सलमान से कुछ मुख्तलिफ ना। दोनों मोहब्बत के दरिया में बहते चले गए। आज पहली रात थी कि वो वही रुका था। अगली सुबह वो दोनों कमरे से बाहर निकले तो शहताज की सहेलियों ने इनका भरपूर इस्तकबाल किया। इन दोनों को जिंदगी की इस नई सुबह की मुबारकबाद दी। इन दोनों की खुशी इनके चेहरे से आया थी। सलमान चाहता था कि जब तक अम्मा वापस ना लौट आए वो यहीं रुका रहे। वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी दुल्हन के साथ गुजारना चाहता था और शहताज का दीवानापन देख कर तो ऐसा लगता था जैसे वो अपने शौहर को एक लम्हे के लिए भी अपनी नजरों से ओझल होता नहीं देख सकती। और ऐसा ही हुआ। एक हफ्ता पलक झपकते ऐसे गुजरा के पता ही ना चला। अम्मा के वापस आने का वक्त हुआ तो सलमान घर जाने के लिए तैयार खड़ा था। वो बीवी के करीब गया और इसके बालों से छेड़छाड़ करते हुए बोला, मुझे अब घर वापस जाना है। मैं जल्दी तुमसे मिलने के लिए आऊंगा और कोशिश करूंगा कि रात तुम्हारे साथ ही गुजार। इसकी ये बात सुनकर शहताज की आंखों में उलझन नुमाया हो गई और वो बोली, क्या मतलब, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? सलमान हंसा और शरारत से बोला, हजारों गवाहों के मौजूदगी में सारी उम्र आपके साथ गुजारने का अहद कर चुका हूँ। अब आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ? दरअसल मैं अम्मा से मिलने के लिए जा रहा हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो मजाक में बात टाले जा रहा था, लेकिन शहताज के चेहरे के तासुरात बदल गए। इसके चेहरे पर इतना ज्यादा गुस्सा छा गया कि लम्हे में इसके चेहरे की हसीन नकूश किसी बदसूरत तरीन चेहरे में बदल गए। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने दूंगी और तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो? मेरा कोई खादिम तक महल से बाहर कदम नहीं रखता और तुम तो मेरे शौहर हो जिस पर मैं दुनिया की एक नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में भेज दूं और यहाँ हर रोज तुम्हारी याद में जीती और मरती रहूं? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम अपने दिलो दिमाग से ये गलतफहमी दूर कर लो कि तुम यहाँ से वापस जाओगे या मैं तुम्हें वापस जाने दूंगी। इसकी बात सुनकर सलमान बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं सिर्फ एक शौहर नहीं बल्कि एक बेटा और एक भाई भी हूँ। क्या तुम ये बात भूल गई हो? शहताज बोली, हाँ हाँ जानती हूँ और ये बात भी अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम किसी के मंगेतर भी हो। तुम इंसानों की बेवफाई और मतलब परस्ती से भी मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इसलिए भूल जाओ कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने दूंगी और तुम बाहर निकल सकोगे। अगर जाना चाहते हो तो जाओ, जो कोशिश करनी है कर लो। अगर कामयाब हो जाओ तो बेशक मेरा नाम बदल देना। सलमान को पहली बार इस हसीन महल में घुटन सी महसूस हुई। आजादी का एहसास छिना तो इसे ऐसा लगा जैसे वो एक हसीन पिंजरे में बंद होकर रह गया है। कुछ भी था, इस बात को मानने से इनकार नहीं किया जा सकता था कि शहताज ताकत के बल बूते पर बहुत कुछ कर सकती थी। एकदम ना जाने ऐसा क्या हुआ था कि सलमान को वहाँ अपनी बीवी का एक खादिम भी दिखाई नहीं दे रहा था। कतार दर कतार खड़े जिन्नात ना जाने कहाँ गायब हो गए थे और वो बेचारा यहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाजे को ढूंढता रहा था, लेकिन हर तरफ बुलंदो बाला मजबूत दीवारें थी। ऐसा लगता था ये बड़ी सी चार दीवारी किसी दरवाजे के बगैर बनाई गई है। शहताज अपने कमरे में जा चुकी थी। अब एक ही रास्ता बचा था कि वो जाकर किसी तरह मिन्नत समाजित करता और इसको मनाता। वो अपने कमरे में गया तो इस वक्त हैरत का शदीद झटका लगा जब इसने देखा कि शहताज कमरे में कहीं मौजूद नहीं। तो तुम मुझे तन्हाई की मौत मारना चाहती हो? इसने आहिस्ता आवाज में कहा तो कमरे में हर तरफ शहताज के कहकहे गूंजने लगे जैसे वो इसकी बेबसी का मजाक उड़ा रही थी। तुम क्या समझते हो कि तुम शौहर बनकर मुझसे फैज हासिल करते रहोगे और यहाँ पर ऐश
ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारोगे, जब दिल चाहेगा यहाँ से बाहर चले जाओगे। देखो, इतना सब कुछ इंसान की मर्जी के मुताबिक नहीं होता। तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा सिवाय यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। शहताज की बात सुनकर सलमान का दिल बंद होने लगा। अच्छा, तुम मेरे सामने तो आओ, मैं तुम्हें हर दम देखना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी नजरों से दूर रहोगी तो कैसे जी पाऊंगा। सलमान ने कहा तो एकदम पूरा कमरा धुएं से भर गया। अम्मा घर वापस आई तो घर पर लगे बड़े ताले ने इन्हें हैरान कर दिया। बराबर वाले घर में मौजूद पड़ोसन से पूछने पर मालूम हुआ कि सलमान इसी रोज घर से कहीं चला गया था जिस दिन वो शहर गई थी, और दोबारा लौटकर नहीं आया। ये सुनकर अम्मा पर बिजली सी गिरी और सदमे से इनका बुरा हाल हो गया। वो अपना बैग पड़ोसन के पास छोड़ छाड़ कर बेटे को तलाश करने के लिए चल पड़ी। वो बाजारों में घूमती रही और हर शख्स को पकड़ पकड़ कर अपने बेटे के बारे में पूछती रही। कुछ लोग इसे पागल समझकर आगे बढ़ गए तो कुछ लोगों ने तसल्ली दिलासे भरे कुछ अल्फाज कह दिए, मगर वहाँ हर शख्स सलमान के बारे में कोई इल्म ना रखता। अम्मा के सदमे के मारे बुरा हाल था। ऐसा लगता था उम्र भर की जमा पूंजी लुट गई हो या किसी ने जीते जी जिंदा दरगोर कर दिया हो। शाम होने तक अम्मा की हालत और कैफियत किसी पागल की तरह दिखने लगी, मगर इसे किसी की परवाह नहीं थी। चलते चलते इसकी चप्पल घिस गई और पाँव जख्मी हो गए, मगर इसे सिर्फ बेटे की तलब थी। ना किसी सुकून की परवाह और ना ही खाने की तलब बाकी बची थी। रात का अंधेरा चारों चूर फैल गया और पूरा शहर हालत सुकूत में बदलने लगा। तो वो बोझल और हारे हुए कदमों से अपने घर की तरफ चल दी। बेटे की जुदाई इतनी जानलेवा थी कि अम्मा को हर तरफ अंधेरा अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। सलमान को इस बात का अंदाजा तो अच्छी तरह हो गया था शहताज कितनी खुदगर्ज है। धुआं फैलने के बाद वो नमूदार हुई और इसने सलमान को साफ साफ कह दिया कि वो इसे किसी सूरत भी यहाँ से बाहर जाने नहीं देगी। इसने अपने तमाम खादिमों को सलमान की नजरों से ओझल कर दिया ताकि कोई इसकी मदद ना कर सके। हर वक्त साए की तरह इसके साथ रहती। सलमान के जिस्म को सुबह से शाम तक मेहनत और मुशक्कत की आदत थी। चंद दिन बाद ही आराम करके ऐसा लगने लगा जैसे इसका खून रगों में जम रहा। वो बेजार होने लगा। इसे अपना ठेला याद आने लगा। इसका जी चाह रहा वो अपने ठेला लिए मस्जिद के बाहर खड़ा हो जाए और आने जाने वाले लोगों को फल बेचे चंद पैसे मेहनत से कमाने के बाद घर जाकर अम्मा के हाथ का बना सादा खाना खाए और रात को लंबी तान कर सो जाए। क्या खूबसूरत जिंदगी थी। आजादी का एहसास भी था और सुकून की नींद भी नसीब में थी। ऐसी दौलत और ऐश और इशरत का क्या फायदा जब मैं अपनी माँ को 2 वक्त की रोटी ही ना दे सका। सलमान ये बातें सोच कर रोने लगता। शहताज के महल में रहकर इसे राजी करने के अलावा इसका वहाँ और कोई काम ना था। लम्हा भर में शहताज का मूड बिगड़ जाता तो उसका चेहरा इतना खतरनाक हो जाता कि गुमा होने लगता था कि ये कोई काफी हसीन तरीन शहजादी नहीं बल्कि कोई बला या नागहानी है। इसके चेहरे पर लम्हे भर के लिए भी नजर नहीं ठहराई जा सकती थी। शाम का वक्त था। सब ग्राहक अपने घरों को सधार चुके थे और दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे थे। ये शहर का एक मशहूर बाजार था। रिजवान ने अपनी गोश्त की दुकान बंद की और पूरे दिन की दिहाड़ी लेकर जैसे ही घर की तरफ चलने लगा, इसे सामने से बिखरे हुए बालों और फटे पुराने कपड़ों में सलमान की माँ आती दिखाई दी। इसे देख कर इसे हैरत का शदीद झटका लगा। वो दौड़ कर इनके करीब गया और कहने लगा, क्या बात है खाला, मुझे तुम परेशान लग रही हो और तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। अपने बेटे के दोस्त को सामने पाकर माई फूट फूट कर रोने लगी और बोली, क्या तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या हो गया। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। इनकी बात सुनकर रिजवान बोला, आखिर वो कहाँ चला गया। अम्मा ने रिजवान को सारी तफसील से बात बताई कि दूसरे शहर से वापस आने के बाद सलमान ना तो घर आया और ना ही इसका कुछ मालूम हो सका। अम्मा की बात सुनकर रिजवान भी फिक्रमंद हो गया और वो अम्मा को अपने साथ घर ले गया। रिजवान की बहनों ने अम्मा की खूब खिदमत की और इन्हें नया लिबास पहनने के लिए दिया, जबकि रिजवान अपने दोस्त को तलाश करने के लिए निकल गया। मगर ये तलाश ही रही। वो हर रोज शाम के वक्त मायूस सा घर वापस आ जाता और इसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर अम्मा एक बार फिर मायूस हो जाया करती। रिजवान सलमान की सरगर्मियों से अच्छी तरह वाकिफ
सुरक्षित था और अब इसे पूरा अंदाजा हो चुका था कि वो शहजाद के पास रवाना हो चुका है। अब यही हल बाकी बचा था कि वो किसी आमिल से राब्ता करके सलमान तक पहुंचने का बंदोबस्त करता। वो मुख्तलिफ आस्थानों पर जाने लगा और अपने दोस्त के बारे में आमिलों से मशवरा करने लगा कि कोहे काफ की शहजादी पर हाथ डालना किसी के भी बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो सब जानते थे कि शहजाद गैर मामूली ताकतों की मालिक है और इसके पास कई हजार जिन्नात हैं जो हर वक्त हाथ बांधे इसके हुक्म की तामील करने के मुंतजिर रहते हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि शहजाद पर हाथ डालना कोई आसान काम न और कोई भी इस काम के लिए तैयार न था। इस रोज भी रिजवान मायूस सा शाम को घर लौट आया तो अम्मा की आंखों के दिए इसे देख कर मध्यम पड़ गए और वो इनके पास उदास था बैठ गया। आज वो खुद इतना मायूस हुआ था कि इसके पास तसल्ली दिलासा देने के लिए भी एक लफ्ज तक ना। इसी वक्त रिजवान की चच्ची घर में दाखिल हुई और बोली, भाई इतना सोगवार माहौल क्यों है, क्या हो गया, सब खैर तो है? सलमान की बहन ने मुस्कुरा कर कहा, जी जी सब खैर है। इनके सामने ठंडा शरबत पेश किया करने के बाद सलमान की माँ ने इन्हें सारा किस्सा सुनाया तो इन्हें बहुत सदमा हुआ और वो कहने लगी, जिन्नात के चंगल से निकलना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस दुनिया में कोई मसला ऐसा नहीं जिसका कोई हल मौजूद ना हो। तुम शाम को मेरे पास आना, मैं तुम्हें इस मसले का हल बताऊंगी। उम्मीद है कि इस मसले से तुम्हारी जान छूट जाएगी। बात सुनकर सबकी आंखों में एक बार फिर उम्मीद का दरिया रोशन हो गया और वो सब सलमान के जल्द वापस आने की दुआ करने लगे। शाम को रिजवान चच्ची के घर पहुंचा तो इन्होंने इसे एक पुरानी सी किताब दी और कहा, इस किताब को एहतियात से रखना, इसके अंदर आसेब से छुटकारे और नादीदा बलाओं से बचने की 101 तरीके लिखे हुए हैं। इसमें से जो मुनासिब और आसान समझो इस तरीके पर अमल करो। और हाँ, इस बात के बारे में किसी को इल्म ना हो, ये किताब मैंने तुम्हें दी है। रिजवान ने चच्ची का शुक्रिया अदा किया और किताब को हिफाजत से लेकर अपने घर चला आया। रात को सबके सोने के बाद इसने किताब निकाली और पढ़ता चला गया। रात के सन्नाटे में वो जिन्नात से छुटकारा हासिल करने का कोई अमल पड़ रहा था तो उसकी मोहब्बत में चूर वो लड़का जो रात के अंधेरे और सन्नाटे में बाहर निकलने से भी डरता था, अब इतना बहादुर बन गया था कि वो रात के 12 बजे नंगे पांव और आंखें बंद किए चलता चला गया। सलमान ने शहताज से बहुत मोहब्बत की थी, लेकिन वो कभी इसकी मोहब्बत में इतना ना डूबा था कि अम्मा को छोड़ देने का सोचता, क्योंकि इसे अच्छी तरह अंदाजा था कि इसकी बेवा बहन का घर भी इसके दिए हुए पैसों से चलता है। इसकी आंख में बार बार इसके यतीम बच्चे घूम रहे थे और वो सारी उम्र यही रहता तो शायद इन बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त तो हो ही जाता, लेकिन अम्मा इसके इंतजार में अपनी हालत खराब कर लेती। इसे अच्छी तरह याद था कि जब कभी इसे शाम को देर हो जाती तो अम्मा घर के दरवाजे के बाहर बैठकर इसका इंतजार किया करती थी। अब इतने दिन गुजर गए थे, ना जाने अम्मा का क्या हाल होगा। इसके ज़हन और दिल में बस एक ही फिक्र सवार थी, मगर बज़ाहिर वो शहताज को खुश रखने के हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इस वक्त भी वो इसके कंधे से लगी बैठी थी और वो इसके बालों में उंगलियां चला रहा था कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी और हर तरफ आंधी और तूफान का समा बन गया। शहताज के बाल हवाओं में उड़ने लगे और सलमान परेशान सा उठकर बैठ गया। शहताज शदीद बदहवास हो गई और बोली, ये सब क्या है? तुमने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए कोई चक्कर चलाया है ना? वो गजबनाक होकर झाड़ी। इसकी आंखें एकदम सुर्ख हो गईं और वो बात करते हुए इस तरह हिल रही थी जैसे अभी जमीन पर आ गिरेगी। मैं भला तुमसे पीछा क्यों छुड़ाऊंगा, और मैं हर वक्त तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। क्या तुमने मुझे कभी कोई ऐसा काम करते हुए देखा है कि जिससे मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊं? सलमान ने अपनी सफाई पेश की, मगर शहताज पर इसके अल्फाज का कोई असर न हुआ। एकदम इसकी आवाज भारी होने लगी, जैसे किसी ने इसके मुंह में हाथ रखा हुआ हो और ऐसा लगा जैसे कोई इसे पीछे की तरफ धकेल रहा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं किसी कीमत पर सलमान को नहीं छोड़ूंगी। मेरे शोहर को लेकर मत जाओ, छोड़ दो इसे, वरना मैं इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। वो चीख रही थी, इसका पूरा महल इसकी चीखों पुकार से गूंज रहा था। अंधेरे और मिट्टी के तूफान की वजह से सलमान को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वक्त इसे ऐसा लगा जैसे किसी ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया हो।
चलो यहाँ से निकलो वरना देर हो गई तो कभी नहीं निकल सकोगे। इसे रिजवान की आवाज सुनाई दी तो वो जैसे होश में आया और रिजवान के साथ दौड़ने लगा। रिजवान ने आज अपनी जान पर खेल कर दोस्ती का हक खूबी निभाया था। इसने अपनी बहादुरी से वो सब कुछ सच कर दिखाया था। सलमान जिसका सिर्फ ख्वाब देखा करता था। सब सो रहे थे तो वो घर में दाखिल होने के बाद रिजवान इसे लेकर अपने कमरे में चला गया। इसने लाइट जलाई तो सलमान रिजवान की हालत देख कर हैरान रह गया, क्योंकि इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी और पाँव से लहू बह रहा था। मेरी वजह से तुम जख्मी हो गए? सलमान के लहजे में दुख था। रिजवान ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी वजह से जख्मी नहीं हुआ, मैं तो तुम्हारी बूढ़ी और बीमार माँ की आंखों में चाहत के रंग देखने के लिए जख्मी हो गया हूँ। मैंने ये सब इन्हीं की खातिर किया है, वरना तुमने जो हरकत की है इसके बाद तुम्हारी शक्ल देखने का भी मेरा दिल नहीं चाह रहा। रिजवान ने गुस्से से कहा तो सलमान शर्मिंदगी के मारे सर झुकाकर खड़ा हो गया। शहताज से शादी करने के एक हफ्ते बाद ही मुझे अपनी गलती का एहसास अच्छी तरह हो गया, मगर इस वक्त तक बहुत देर हो गई थी। वापसी का हर रास्ता बंद था। मैंने बड़ी कोशिश की वहाँ से वापस निकल आऊं, लेकिन नाकाम रहा। मेरे प्यारे दोस्त, तुम चाहे जितना भी गुस्सा कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी सारी उम्र तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। तुमने मुझ पर जो एहसान किया है शायद कभी कोई दूसरा इंसान करने की हिम्मत नहीं कर पाता। सलमान रिजवान के गले लगकर रोने लगा। ये खुशी के आंसू थे। अगली सुबह जब अम्मा ने सलमान को अपने पास देखा तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो बार बार रिजवान के हाथ चूमती और इससे कहती थी, मेरे सोने पुत्र, जो तूने काम किया है ना, इस काम से तेरी बहादुरी का अच्छी तरह अंदाजा लगाया जा सकता है। सदा सलामत रहे, खूब फलो फूलो। रिजवान को अम्मा से दुआएं लेना बहुत अच्छा लग रहा था। इस दिन सब बहुत खुश थे और शाम के वक्त सलमान ने अम्मा से कहा कि अम्मा, घर चलते हैं, मैंने रात को जल्दी सोना है ताकि सुबह वक्त पर ठेला लगा सकूं। मंडी जाकर ताजा फल भी खरीद कर लाने हैं। रिजवान ने अपने दोस्त को राह रास्त पर देखा तो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि वो एक गैर इंसानी जिंदगी गुजारने से बच गया। बात को कई माह गुजरे। इस वक्त सलमान के घर के बाहर कनाते लगी हुई थी। आज इसका और जारा का वलीमा था। बहुत से मेहमान आ चुके थे और अम्मा खुशी के मारे इधर से उधर उड़ती फिर रही थी। अचानक दरवाजा खुला और एक औरत सयाह बुरके पहने घर के अंदर दाखिल हुई। इसकी गोद में एक बच्चा था। कौन हो तुम? रिजवान की बहन ने इससे पूछा तो वो कहने लगी, मुझे सलमान की माँ से मिलना है। रिजवान की बहन सानिया ने कमरे की तरफ इशारा करके बताया कि वो वहाँ मौजूद है। शहताज आहिस्तगी से चलती हुई कमरे में दाखिल हुई और बोली, अम्मा, आज मैं तुम्हें ये तोहफा देने के लिए आई हूँ जो मुझे सलमान से मिला था। अम्मा जो चूड़ियाँ पहन रही थी कहने लगी, अरे तू कौन है और सलमान को किस तरह जानती है और किस तोहफे की बात कर रही है? अम्मा ने नासमझी के इल्म में कहा तो वो गोद में मौजूद बच्चा अम्मा को थमाते हुए बोली, मैं सलमान की पहली बीवी हूँ और ये इसका बच्चा है। मैंने सलमान से मोहब्बत की थी। इसकी बेवफाई के बाद ही हर याद को अपने दिल से निकालना चाहती हूँ, इसलिए इस बच्चे को भी अपने पास नहीं रख सकती। अम्मा ने बच्चे को सीने से लगाया और बोली, अरे ये तो बिल्कुल मेरे सलमान जैसा है। तो अगर वही जिनजादी है जिससे सलमान ने पहली शादी की थी तो देख, मैं तुझ पर भी कोई जुल्म नहीं होने दूंगी। तुझ पर भी सलमान का उतना ही हक है जितना मेरी भांजी का है। तू चाहे तो अब भी सलमान के साथ रह सकती है, लेकिन तुझे यहाँ घर में अपनी टोकन के साथ रहना होगा। क्या तुझे ये बात मंजूर है? अम्मा की ये बात सुनकर शहताज फीकी सी हंस पड़ी और बोली, नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगी। मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, बस सलमान की अमानत लौटाने के लिए आई थी। अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गई। सलमान जो दरवाजे के बाहर खड़ा था सारी बातें सुन रहा था। इसने आखिरी नजर अपनी पहली मोहब्बत पर डाली तो इसकी आंखों में आंसू झिलमिला गए। चाहे जो भी था वो इसकी मोहब्बत थी और वो इसे कभी नहीं भुला सकता था। इसने कमरे में आकर बेटे को गोद में उठाकर प्यार किया। इस वाक़े के 5 साल गुजर चुके थे। सलमान एक दिन दादी के साथ गुजारा हुआ वक्त याद करता है तो इसे सिर्फ ख्वाब की मानंद लगता है, मगर जब अपने बेटे को अपने सामने मौजूद पाता है तो इसे इस बात का यकीन हो जाता है कि वो कोई ख्वाब ख्याल नहीं बल्कि हकीकत की जिंदगी थी। इसका बेटा रोशन जारा का बहुत लाडला है, जिसने कभी इसे माँ की कमी महसूस ना होने दी और हमेशा सगी माँ से ज्यादा
زیادہ اس کا خیال رکھا۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ایک سیاہ لباس پہننے ایک جنزادی بچے کو دیکھنے کے لیے آتی ہے اور کسی سے کچھ کہے بنا وہاں سے واپس چلی جاتی ہے۔ اس کی پرچھائی جب بھی دکھائی دیتی ہے تو سلمان کے دل میں ایک کسک سی پیدا ہوتی ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے جیسے آج بھی اس کی پہلی محبت اسے بلا رہی ہے۔ کاش میں اس منزل کی جستجو میں بہت سا سفر طے نہیں کرتا جو میری ہی نہیں۔ جب انسان انجانے راستوں پر چلتا ہے اور بے نام منزلوں کی جستجو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں سوائے خسارے اور عمر بھر کی کسک سے کچھ نہیں آتا۔ سلمان کو اس بات کا اندازہ اچھی طرح ہو گیا۔ ایک مطمئن زندگی گزارنے کے باوجود اس کے دل میں جو زخم ہے وہ شاید کبھی نہیں بھر سکتا۔ کئی بار وہ شہتاج کی یاد میں دیوانہ ہو کر پہاڑوں کی طرف گیا اور اس کے زنگ آلود دروازے کو نہ صرف چھوا بلکہ اس پر بار بار دستک دی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ ایسا لگتا تھا جیسے شہتاج نے اس سے اپنا ہر تعلق ختم کر لیا ہے یا شاید اب وہ اس کی زندگی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ سلمان ہر بار کوشش کر کے واپس لوٹ آتا ہے۔ اماں کے انتقال کے بعد زارا نے اسے بہت اچھی طرح سنبھال لیا اور وہ ہر صبح اٹھتا ہے، اپنے ٹھیلے کو لے کر مسجد کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی اس کا ٹھیلا پرانا اور مکان کچا ہے۔ زارا اور سلمان ہر سال پیسے جمع کرتے ہیں کہ وہ یہ دکان ضرور کروائیں گے لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اور سلمان ہر سال نئے سرے سے گھر کو پکا کرنے اور نیا ٹھیلا لینے کا خواب آنکھوں میں سجا لیتا ہے، مگر وہ اس حال میں ہی خوش ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے مل جانے والی دولت انسان کی آنکھوں سے سارے خوابوں کو ختم کر دیتی ہے اور جینے کی تمنا آہستہ آہستہ بے دلی اور بیزاری میں بدل جاتی ہے۔ اسے اپنے چھوٹے چھوٹے خوابوں کے ساتھ جینا پسند ہے اور اسے امید ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پر اور اپنی محنت کی کمائی سے جب ترقی کی سیڑھیوں پر قدم رکھے گا تو نہ صرف اس کا دل خوشی سے ہمکنار ہوگا بلکہ اس کے دل میں اطمینان بھی ہوگا۔ نہ تو کسی کا احسان مند ہوگا اور نہ ہی کوئی اسے اپنے احسان تلے دبا کے قید کر سکے گا۔ آزادی سے بڑھ کر کوئی پیارا احساس نہیں۔ محبت اور چاہت ہر رشتہ آزادی کے بعد ہی اچھا لگتا ہے۔ قید یا مسافر کو بیگانہ اور آزادی کی بھی قیدی کو زندگی کے رنگوں سے نا آشنا کر دیتی ہے۔ جیسے ہی سلمان جیسی محنت کے رنگ پسند جسے سلمان کی محنت کے رنگ پسند ہے اور یہ محنت ہی اس کے گھر کو خوبصورت بناتی ہے۔ اسے اپنی بیوی اور بیٹے کا ساتھ دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔